मैं जो आगे बढ़ रहा था कौशल्य, मेरे कानों में आवाज आ रही थी। मैंने सोचा मेरा शिकार मिल गया, लेकिन शिकार नहीं था। आवाज आ रही थी, हा माता, हा पिता, हा माता, हा पिता। तो हमने सोचा ये कैसा शिकार है? अरे इस प्रकार मानवीय आवाज ये क्या देख रहा हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ आगे बढ़ ही रहे थे, और जब जाकर के देखा तो यहाँ पर कोई शिकार नहीं था। एक छोटा सा बच्चा मेरे बाण के द्वारा बिक चुका था कौशल्य, और उस बच्चे को देख करके मैं डर गया और मैंने निवेदन किया, भैया हमसे भूल हो गई, मैंने जान करके तुम्हें नहीं मारा, मुझसे भूल हो गई। उसको जाने दो, इधर देखो, आप लोग इधर देखिएगा, उसको जाने दो, वो तो चला ही जाएगा, वो तो जहाँ को जाना है उसको जाना ही जाना है। श्री सच्चिदानंद भगवान की। मैंने निवेदन किया, भैया हमसे भूल हो गई है, क्षमा करो मुझे। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। चक्रवर्ती सम्राट, भूल हो जाए तो पछताना चाहिए। ये मत ध्यान रखना कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास वैभव है। दशरथ को देखिएगा, दशरथ हाथ जोड़ के एक बालक के सामने खड़े हैं, भैया हमसे भूल हो गई है, अपराध हो गया, धोखे से बाण लग गया है। और धोखे से बाण लग गया तो जानते हो ये भी निडर वाला क्या कह रहा है, ये तो मरने को तैयार है, फिर भी कह रहा है राजन कोई बात नहीं, रो रहा है, कह रहा कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने धोखे से मेरे मारा, जान करके नहीं मारा है। राजन शिकार के धोखे में, धन्य है मेरा भारत, धन्य है हमारे भारत के प्रवासी, जहाँ का सुंदर इतिहास है। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार नगर मेरा। कोई बात नहीं राजन, मुझे मरना ही शायद बात यही विधाता का लेख है। लग गया बाण, लेकिन अगर हो सके तो थोड़ा मेरा काम कर देना। हमने अपने बड़े भाव से अपने माता पिता को तीर्थयात्रा कराता रहा था। मैंने सोचा कि मेरा एक सुंदर इतिहास बनेगा। मैं भी अपने माता पिता को कंधे पर बिठा करके घुमा रहा था, लेकिन अंतिम इच्छा उनकी हम नहीं पूरी कर पाए। अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा ये थी कि उन्होंने पानी मांगा था। ओ मैं पानी नहीं पिला पाया, इतना काम कर देना। पिताजी चिंता किस बात की है? मुझे मरने का गम है नहीं, गम है पानी पिला। से पीछे रह जाओ, केवल एक नंबर से। बताओ कितनी तुमको करानी महसूस होगी। हाँ ये कह रहा है, बताओ
हमें चिंता नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अंतिम समय तीर्थाटन कराने के बाद अपने माता पिता को मैं जल नहीं पिला सका। हाय, हमको जीवन भर अब ग्लानि रहेगी, वहां नर्क स्वर्ग जहां भी जाऊंगा वहां भी मुझे ग्लानि रहेगी। सो राजा आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, मेरा एक काम कर देना। यदि राजा को आदेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षा मांग रहा हूँ। क्या भिक्षा? अंधे बूढ़ों की देखभाल, अंधे बूढ़ों की देखभाल तुम अपने सिर के पर लेना। अंधे बूढ़ों की देखभाल तुम अपने सिर के पर लेना। आकर के मुझे संभाला क्यों, आकर के मुझे संभाला क्यों, जाकर उनकी भी सुध लेना। आकर के मुझे संभाला क्यों। राजा, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको जल पिला देना। उनकी आंखों का तारा मैं ही था, उनको रास्ता दिखाने के लिए उनके नेत्र भी मैं ही था। अब वो अंतिम समय में पानी उनको नहीं मिल पाएगा, सो राजा उनको पानी पिला देना, ये हमारी अभिलाषा है, हो जाएगा। राजा ने कहा चिंता मत करो, जल पिला देंगे। अब थोड़ी बात ये है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ शब्द वेदी है ना, और शब्द जहां से शब्द आए, जैसे आवाज यहाँ करो तो यहाँ आवाज आ रही है, तो जानते हो इसी में वेद होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब लक्ष्य वेदी, जहां से आवाज आ रही हो। तो ये श्रवण को क्यों बाण लग गया है? बाण श्रवण को क्यों लग गया? आवाज घड़े से आ रही थी ना, आवाज तो घड़ा भर रहा था ना, घड़े से आ रही थी, और श्रवण को बाण लग गया। कैसे? हाँ, श्रवण को इसलिए बाण लग गया, इसने सोचा स्वच्छ जल, अच्छा जल थोड़ा गहरे में जाकर के ले लिया जाए। गहरे में जब जाएंगे थोड़ा जल मिलेगा, तो जानते हो थोड़ा जल गहरे में भरने के लिए जब गया, और वहां पर ऐसे था, और घड़ा मिट्टी का पात्र था, और घड़ा ज्यों ही डुबोया, ज्यों ही घड़े से आवाज आई गड़गड़ गड़गड़, राजा ने लक्ष्य लगा दिया, और ज्यों ही बाण लगा, तो जानते हो उसका ऊपर का भाग ना, कचई वगैरह होती ना, कहीं आवाज उसी से आ रही थी, और बाण उसी में आकर के लगा, और वही करती दिशा तो होते, और वो जान तो फूटा, फूट के जान तो श्रवण के ही हृदय को उसने बीन दिया। लगा लक्ष्य घड़े पे ही था, और जो नीचे वाला घड़ा बचा था, बिना मुंह घड़े, बिना मुंह वाला जो नीचे का बचा था, राजा ने सोचा कि ठीक है जल पिला देंगे, चिंता मत करो जल पिला देंगे। और ये क्या कर रहा है? प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता मेरा अंतिम बार प्रणाम। लेना अब माता पिता मेरा अंतिम बार प्रणाम। बाढ़ लग चुका है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है। हे माता पिता, इस श्रवण का अंतिम प्रणाम करो, स्वीकार करो। और अपने उसने प्राणों का विसर्जन कर दिया। कौशल्या पास में बैठी है, कथा सब उनको हो सुना रहे हैं, प्राणों का विसर्जन कर दिया। मैं पत्थर सा दिल करके उपात्र ले लिया, जलपात्र, और जलपात्र लेकर के और मैं चल पड़ा अंधों को जल पिलाने के लिए। आगे बढ़ ही रहा था कौशल्य, मैं बढ़ ही रहा था। मेरे पैरों की आवाज इतना उनको अनुभव, मेरे पैरों की सूर्य पद चाप भंग भा ध्याना, भगवत स्मरण कर रहे थे, और मेरी पदचाप को जान करके उन्होंने पहचान लिया। कौन कौन हो तुम? हमारे पास में आने वाले तुम कौन हो? दशरथ ने विचार किया, अगर हम झूठ बोले तो मेरा सब चला जाएगा, इसलिए रघुवंशी झूठ नहीं बोलते, होगा सो देखा जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, मैं बतला रहे महाराज।
क्या स्थिति गुजर रही होगी दशरथ की, जिसके माता पिता को बतावे कि आपका बेटा मेरे बाण से मर गया। अब वो व्यक्ति बतावे जो जीवन में अपने कोई भी ऐसा दुष्कर काम नहीं किया है जो कि समाज को ये लगे कि इन्होंने खराब काम कर दिया। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी कोई धर्मवान व्यक्ति अगर ऐसा कोई अपराध करे, इसलिए राजा को बड़ी ग्लानि हो रही है बताते बताते, लेकिन फिर भी बताना है। क्या बता रहे हैं सुनिएगा। मैं श्रवण नहीं हूं, कौन हो? श्रवण नहीं हूं, मैं श्रवण नहीं हूं, दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है। दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है। कर प्रजया के धोखे में मैंने ही उसको मारा है। मेरे द्वारा मैं दशरथ हूं, दशरथ चक्रवर्ती नरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे? महाराज भूल हो गई, धोखे से तुम्हारा बेटा मेरे बाण के द्वारा मर गया। हाय, उनका तो जानो सब लुट गया, श्रवण के बगैर उनका था ही कौन। रो पड़े बड़ी जोर से, हाय राजा तुमने ये क्या किया? हमें ये चिंता नहीं थी कि हमारे नेत्र नहीं है, इतना मेरा बेटा मेरी सेवा करता था। मैं ये नहीं, मुझे लग रहा था कि हमारे नेत्र नहीं है, हमको कोई वस्तु की कमी पड़ रही हो, लेकिन तुमने एक श्रवण को नहीं मारा, तुमने जान तो दो और व्यक्तियों को मार डाला। राजा तुमने और दो व्यक्तियों को मार डाला। लेकिन इस अपराध को राजा मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। क्या करें? कि जिस तरह बुढ़ापे में मरता, सावधान राजा, जिस तरह बुढ़ापे में मरता या अंधा पुत्र चिंतवन में, जिस तरह बुढ़ापे में मरता या अंधा पुत्र चिंतवन में, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तो चौथे वियोग में। बुढ़ापे में मरता